न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अगर आप न्यू ईयर पर न्यूजीलैंड ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अपना न्यू ईयर आप न्यूजीलैंड में सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो आपको किस टाइम पर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और न्यूजीलैंड की जो वीज़ा फीस है 1 अक्टूबर 2024 से वीज़ा फीस में भी काफ़ी चेंजिंग की गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीज़ा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को, पेपर वीज़ा को, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर नहीं किया जाता। आपको एक पेपर आता है, ईमेल पर आता है या पोर्टल पर वो आता है, आप उसको डाउनलोड करके देन उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसको पेपर वीज़ा भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ई वीज़ा को कहते हैं कि ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अच्छा नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं की जाती। बहुत इस टाइम पर बड़े बड़े कंट्रीज जो है ई वीज़ा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। न्यूजीलैंड का आपको ई वीज़ा मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का आपको ई वीज़ा मिलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिस पर आपको ई वीज़ा अवेल करना पड़ता है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा हो शेंजन का तो आपको टर्की का भी ई वीज़ा मिलता है। बहुत ज़्यादा इस टाइप ऑफ वीज़ाज है कि आपको ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिलते हैं। तो इस तरीके से न्यूजीलैंड का भी जो आपको वीज़ा है वो आपको ई वीज़ा अवेल करना पड़ता है, उसकी बेस पर आप यहाँ से ट्रेवल करते हैं। न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आप घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू सारा वीज़ा प्रोसेस करना चाह रहे होते हैं तो हम भी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें अगर आप ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर आप घर में बैठे ये सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं तो आप ये सर्विसेज वहां से भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी जाके आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं करवाने पड़ते, कहीं आपको पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना पड़ता, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाके वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अकाउंट क्रिएट होता है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद प्रॉपर सारा आपको जो वीज़ा फॉर्म फिलिंग्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। कि आपका जो फॉर्म है, वीज़ा फॉर्म है, जो आपकी डिटेल्स हैं, वो वीज़ा फॉर्म की सूरत में, समरी शीट की सूरत में वो फिल आउट होना स्टार्ट होती हैं। उसमें आपके आइडेंटिटी डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी पासपोर्ट की प्रॉपर डिटेल्स आती हैं, आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, आपकी बाय बर्थ कहाँ की है, बर्थ ऑफ डिटेल्स आपकी ऐड होती हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम की, कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में क्या करते हैं, वो आपकी डिटेल्स ऐड होती हैं। अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो देन स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स ऐड होती हैं। तो प्रॉपर जो भी आपकी प्रोफाइल होती है, ट्रैवल की डिटेल्स, ट्रैवल हिस्ट्री डिटेल्स, जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपको वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। वीज़ा फॉर्म फिल आउट होने के बाद जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपने प्रोफाइल बनाई होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड करते हैं। आपको पीडीएफ बनाने पड़ते हैं कि आप अपनी फाइल वहां पर अपलोड कर सकें और उसके बाद आप सबमिट कर सकें। प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। शेंजन कंट्रीज के जो चाहिए होते हैं या जो नॉर्मल दूसरे कंट्रीज के लिए होते हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको स्कैन करके रखने पड़ते हैं। उसमें आप अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, एफआरसी है। देन टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, आपकी फाइनेंशियल्स की स्टेटमेंट होती है, लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस, मिनिमम जो बैलेंस है 15 लाख आपका प्लस बैलेंस हो, और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है, सैलरी प्रॉपर अकाउंट में आ रही हो। देन सेकेंड फेज पर ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, आपका वीज़ा फॉर्म तो ऑलरेडी फिल आउट हो रहा होता है, आपका टिकट होता है, आपका अकोमोडेशन होती है, आपकी ट्रैवल की डिटेल्स होती हैं, आपकी जो ट्रैवल वहाँ पर आइटनरी है वो आप अटैच करते हैं। एम्बेसी को वीज़ा रिक्वेस्ट एक टाइप करते हैं कि आप न्यूजीलैंड क्यों जाना चाह रहे हैं। एम्बेसी को वीज़ा ग्रांट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये सारे आपकी प्रोफाइल जो होती है आपके पास स्कैन में डॉक्यूमेंट्स सारे मौजूद होते हैं। तो जो वीज़ा फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आता है, वहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करते हैं। देन उसके बाद आपके वीज़ा फी का प्रोसीजर आता है कि आपको वीज़ा फीस पेड करनी पड़ती है। 1 अक्टूबर 2024 से पहले जो वीज़ा फीस थी, आपको जो ऑनलाइन वीज़ा फीस पेड करनी पड़ती थी, वीज़ा फी और कार्गो चार्जेस होते थे राउंड अबाउट 250 न्यूजीलैंड डॉलर्स या 255 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो होते थे वो आपके डिडक्ट होते थे। उसमें कार के टैक्स भी शामिल होते थे, आपकी वीज़ा फीस भी शामिल होती थी।
1 अक्टूबर 2024 के बाद वीजा फीस में चेंजिंग हुई है। राउंड अबाउट अगर देखा जाए तो 100 न्यूजीलैंड डॉलर्स पे एक्सटेंड हुए हैं। तो पहले जो 241 242 न्यूजीलैंड डॉलर फीस थी, अभी वो राउंड अबाउट वीजा फीस 341 न्यूजीलैंड डॉलर फीस है। अगर आप कार्ड के थ्रू पेड करते हैं तो आपके टैक्स डिडक्शंस भी होती है। तो ये राउंड अबाउट $350 न्यूजीलैंड डॉलर्स होते हैं, वो आपकी फी डिडक्ट होती है। फी डिडक्ट होने के बाद इस पे आपका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। कि नॉर्मल अगर प्रोसेसिंग टाइम आजकल देखा जाए तो न्यूजीलैंड का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते के अंदर आपकी वीजा कंडीशन होके आपको या तो अप्रूवल लेटर रिसीव होता है या तो आपको रिजेक्शन लेटर रिसीव होता है। अप्रूवल लेटर में यह होता है कि आपको वीजा ग्रांट किया जाता है। कनाडा की तरह आपको लेटर नहीं आता, पासपोर्ट नहीं सबमिट करना पड़ता, आपको वीजा आता है या आपको रिजेक्शन लेटर आता है। आपको दो चीजें इसमें होती हैं। देन अगर बात की जाए कि इस टाइम पर क्या न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना चाहिए न्यू ईयर के लिए या नहीं। अगर आप न्यू ईयर पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड, तो इस टाइम पर बेस्ट चांस है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज ये है कि आपकी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर जो आपका ट्रैवल प्लान है वो न्यू ईयर के लिए आपका प्रॉपर ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आपकी कंफर्म्ड अकोमोडेशन होनी चाहिए, डमी अकोमोडेशन नहीं होनी चाहिए। कंफर्म अकोमोडेशन हो कंफर्मेशन नंबर के साथ तो आप फ्रेश पासपोर्ट पर भी न्यूजीलैंड का वीजा इजीली अवेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए नवंबर दिसंबर जस्ट आपके पास 2 महीने का टाइम है, अभी अक्टूबर के कुछ डेज बाकी है, तो इसमें अक्टूबर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर के मिड तक आपके वीजा कंडीशन होके आपको वीजा अवेल हो सकता है। तो अपना न्यू ईयर का प्लान आप न्यूजीलैंड का इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप न्यूजीलैंड का वीजा अवेल कर सकते हैं। और जो न्यू अपडेट्स थी वीजा फीस के लिए तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आप न्यू ईयर पर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप हमारी सर्विसेज इजीली अवेल कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।